करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला का मतलब ज़रूरत पड़ता है। और यहाँ पे जो फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा वो फार्मूला मतलब क्या है सर आपका, हम लोग जानते हैं कि एक्सपैंड अगर करते हैं तो सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी करते हैं और उसका वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आता। और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं सर आपका, वेरी नाइस, आप तो लिखे हैं यहाँ पे, जब फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल जो करना पड़ेगा वो मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली काम स्टार्ट करते हैं। आप काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन मतलब क्या 100। तो आप उसको कौन से फॉर्म में दिखाएं, अल्टीमेटली आप दिखाएं एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका वाई माइनस 10 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। उसके बाद आइडेंटिटी को इस्तेमाल आप किए तो वो हो गया मतलब क्या सर आपका एक्स माइनस वाई बाई 10। आहा, मिस्टेक कर दी ना, क्या मिस्टेक की है बताइए। जब आइडेंटिटी क्या है सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू सम ऑफ ए बी, या फिर सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सम लाना पड़ेगा ना फिर। तो सम लाते तो आपका राइट हो जाता, लेकिन आप सम नहीं लाए तो उसके ज़रा सा मिस्टेक लिए रॉन्ग हो गया। 100 एक्चुअली में किसका स्क्वायर था, 10 का स्क्वायर था। यहाँ पे थोड़ा सा आप मिस्टेक कर दिए, पता है क्या मिस्टेक कर दिए। ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर और ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। जब तक आप होल स्क्वायर नहीं देंगे तब तक वो राइट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अब ये ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया और अब ये माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। जब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा सर आपका, हो जाएगा 10 प्लस 3x नेक्स्ट स्टेप में। और ये क्या हो जाएगा सर आपका 10 माइनस मतलब क्या सर आपका 3x हो जाएगा। तो आप लिखें वैसा ना 10 प्लस 3x लिखें और 10 माइनस 3x लिखें, लेकिन यहाँ पर तो मतलब मिस्टेक हो गया। तो मिस्टेक हो गया तो मतलब क्या है, मैथ्स में अल्टीमेटली क्या दिखाया, मतलब मेनली क्या दिखाया था, प्रोसेस। तो राइट प्रोसेस के द्वारा अगर राइट आंसर तक पहुँचते हैं तो फिर मतलब क्या होता है, आंसर को राइट माना जाता है। लेकिन अगर रॉन्ग आंसर के द्वारा मतलब क्या राइट प्रोसेस तक पहुँचेंगे तो फिर आंसर को राइट मतलब क्या आपका नहीं माना जाएगा। तो 49 क्या जिसका स्क्वायर था 7। हाँ, यहाँ पे आप ठीक काम किए हैं, आपका ऑटो करेक्शन काम करता है, लेकिन ये बार बार आपको हम बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप कैसे, जब यहाँ पे ठीक कर लिए तो आपको पता नहीं चला था यहाँ रॉन्ग हो गया। वो आप मतलब सुस्ती में छोड़ दिया ना। सुस्ती मतलब समझते हैं क्या, लेजीनेस। तो ये लेजीनेस में छोड़े थे या फिर इसका ख्याल नहीं आया था। नहीं पता। नहीं, अच्छा, उसके बारे में भूल ही गए एकदम ना कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन आप ठीक कर लिए, चलिए गुड। तो 49x स्क्वायर एक्चुअली में क्या था आपका 7x का होल स्क्वायर था और नेगेटिव 1/4 जो है वो क्या था आपका 1/2 का मतलब क्या था, होल स्क्वायर था। तो अब ये मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मतलब आ चुका है। तो अब लिख सकते हैं इसको मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ये 7x माइनस हाफ और 7x प्लस हाफ लिखे तो मतलब क्या सर आपका राइट हो गया, है ना। ये क्या था, आर एस अग्रवाल का था ना। और ये क्या है सर आपका एन सी आर टी का है, नहीं। ये भी आर एस अग्रवाल का है, ओके गुड। हाँ, सब में थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। वहाँ पे दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं था, यहाँ पर भी दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं था, यहाँ पर भी दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं था। क्या यहाँ पे दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, तब एक ही तरह का सम है, कॉमन नहीं है। अच्छा, वो आप एग्जाम्पल से लिखे थे और ये मतलब एक्सरसाइज से लिखे आप, है ना, ये फ़र्क था दोनों में, ओके गुड। तो 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर है। और 16y स्क्वायर इक्वल्स क्या जिसका स्क्वायर है सर आपका 4y का मतलब क्या होल स्क्वायर है। तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर, पीछे माइनस साइन है तो मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे क्या सर आपका 3x माइनस 4y और यहाँ पे 3x प्लस मतलब क्या सर आपका 4y। तो ये आपका राइट है, गुड। अब 25/4 एक्स स्क्वायर एक्चुअली में क्या था 5/2x होल स्क्वायर और 1/9 वाई स्क्वायर एक्चुअली में क्या था सर आपका 1/3 वाई होल स्क्वायर, है ना। तो आइडेंटिटी अप्लाई जब किए तो मतलब क्या सर आपका 5/2x माइनस मतलब क्या सर आपका 1/3 वाई। उसके बाद क्या सर आपका 5/2x प्लस मतलब क्या सर आपका 1/3 वाई, गुड। अब 81 जो था आप आइडेंटिफाई किया राइट कि वो मतलब क्या सर आपका 9 का स्क्वायर है। और ये 4x मतलब 16x स्क्वायर जो है मतलब क्या सर आपका 4x का स्क्वायर है, गुड। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई आप किए, आहा ये रॉन्ग हो गया, पता है क्यों, आप बताइए रॉन्ग क्यों हुआ, बता सकते हैं। रॉन्ग है, नहीं रॉन्ग है सर, कंफ्यूज मत होइए। रॉन्ग था, रॉन्ग नहीं था, रॉन्ग है, कंफ्यूज कर रहे हैं हम ना। रॉन्ग है या राइट ये फॉर्मूला। आप क्या करें, एक्सपेंशन कर रहे हैं फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं।
तो ये फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका राइट है। अगर आप एक्सपेंशन करते तो फॉर्मूला रॉन्ग होता है ना। अगर ये रॉन्ग आप बोलेंगे तो फिर हमको सब रॉन्ग कर देना पड़ेगा, क्योंकि सारा में तो आप ये फॉर्मूला लिखे हैं ना, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, गुड। अब आ जाइए, 81 क्या था, 9 स्क्वायर था, और 15x² क्या था सर आपका, एक्चुअली में क्या था सर आपका 4x का मतलब क्या था आपका होल स्क्वायर था। तो अब फॉर्मूला मतलब क्या एप्लीकेबल हो गया है, तो क्या है सर आपका 9 - 4x इंटू मतलब क्या सर आपका 9 प्लस मतलब क्या सर आपका 4x। हाँ, अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ सम आया, क्योंकि अब यहाँ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन था। क्या कॉमन था सर आपका, 5 कॉमन था। फर्स्ट टर्म में से 5 को कौन बाहर निकाले तो मतलब क्या 1 बचा। सेकंड टर्म में से 5 को कौन बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका -4x² मतलब क्या सर आपका बचा। और उसके बाद आप इस तरह लिख सकते थे ना सर, 5 को बाहर निकाले सम आपका राइट है, लेकिन तरीका बता रहे हैं। दूसरा ब्रैकेट नहीं है, फिर आप 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, और फिर आप क्या लिख दीजिए सर आपका माइनस लिखिए, और फिर मतलब क्या लिखिए सर आपका 2x का होल स्क्वायर लिखिए। ठीक है ना, क्लियर है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, हो गया 5, उसके बाद फिर क्या है सर आपका 1 + 2x, और उसके बाद फिर क्या है सर आपका 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2x। ठीक है ना। अगर आप पहले प्लस देते रहे ना, कोई बात नहीं है, ये हो रहा है ना कि आप पहले प्लस देते रहे तो बाद में माइनस दे दीजिए, क्योंकि a² - b² को आप a प्लस सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी लिखें, या फिर मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी लिखें, कोई फ़र्क मतलब क्या होता सर आपका नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव मतलब क्या सर आपका है। आप समझ रहे हैं बात क्या बोले ना। अब यहाँ पे क्या कॉमन था, दोनों में 2 कॉमन था, तो इसको आप क्या लिखे, दोनों में से 2 कॉमन बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका x⁴ माइनस मतलब क्या 16। उसके बाद देखिए आप ऑटो करेक्शन करते हैं, गुड। तो x² और क्या सर आपका -4 मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, तो उसके बाद फिर क्या हो गया सर आपका। अच्छा, यहाँ पे ये कम्प्लीटली फैक्टराइज मतलब क्या नहीं हुआ, पता है क्यों। रॉन्ग हम बोल सकते हैं, लेकिन हम रॉन्ग नहीं बोल के मतलब बोलेंगे कि मतलब आंसर तक आप नहीं पहुँचे, पता है क्यों। क्योंकि x² भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरह करके, ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो x² लिखें, मान लीजिए इस तरह करके, और फिर लिखें मतलब क्या सर आपका 2², ठीक है। और उसके बाद आप मतलब क्या सर मान लीजिए ब्रैकेट दिए, और उसके बाद आप लिखें मतलब क्या सर आपका x² + 4। यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पे आप फिर लिखेंगे क्या बताइए, 2 × x + 2 इंटू मतलब क्या सर आपका x - 2, और फिर क्या हो जाएगा सर आपका x² प्लस मतलब क्या है 4। आया समझ में। आंसर चेक करना है इसका, वैसे ही होगा। अब यहाँ पे क्या है सर आपका, ये 243 है ना। अच्छा, ये 3 की टेबल में आता है क्या, कैसे पता करेंगे। 2 + 4 क्या होता है 6, 6 + 3 क्या होता है 9, तो 3 की टेबल मतलब आता है। तो फर्स्ट टर्म में से देखिए ए भी है बी भी है, तो सिर्फ 3 कौन बाहर नहीं निकलेगा, क्या कौन बाहर निकलेगा बताइए, 3 तो बाहर निकलेगा, और 3 के साथ साथ मतलब क्या है सर आपका ए भी बाहर निकलेगा और बी भी बाहर निकलेगा। अगर हम फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या है सर आपका 3ab को बाहर निकाल दिए तो बचा क्या है बताइए। अगर हम फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या है सर आपका 3ab को बाहर निकाल दिए तो बचा क्या है, a² बचा है, ओनली a²। और सेकंड टर्म में से मतलब क्या है सर आपका 3ab को बाहर निकाले तो बचा क्या है, माइनस साइन पहले देते हैं, उसके बाद देखें क्या बचा है ना, 81b² ना। तो 81b², ओके गुड। हम नेक्स्ट स्टेप में करना चाहिए काम, लेकिन अभी कर दे रहे, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, a² लिखा, अब क्या लिख सकते हैं सर आपका 9b का मतलब क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये काम जब कर चुके तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका a + 9b, a - 9b, मतलब हम स्टेप को काट के फिर स्टेप लिख रहे हैं। क्या था, a + 9b इंटू मतलब क्या सर आपका a माइनस मतलब क्या सर आपका 9 मतलब सॉरी a माइनस मतलब क्या सर आपका 9b, a था या a² था। एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, a² था, लेकिन हाँ ए हो जाएगा ना, तो आप परेशान नहीं होइएगा। तो a + 9b और क्या हो जाएगा सर आपका a माइनस मतलब क्या सर आपका 9b, है ना। तो a + 9b हो चुका। अब यहाँ पे लिखा a - 9b। तो और फर्दर फैक्टराइज करने का स्कोप है क्या, नहीं, और फर्दर फैक्टराइज करने का स्कोप नहीं, क्योंकि 2 स्क्वायर का डिफरेंस मतलब क्या नहीं मिल रहा है। अगर 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता डिफरेंस मिलता तो और फर्दर क्या होता सर आपका फैक्टराइज करने का स्कोप मतलब क्या होता आपका होता, ठीक है ना। अच्छा, हाँ ये NCERT में था, इसलिए मतलब क्या सर आपका न्यू वे का सम आ गया, लेकिन मतलब क्या फिर भी आप कर दिए ना।
ये आपने क्या था? अच्छा हम किए थे, सॉरी सर, हम किए थे तो आपको समझ में आ गया था ना कि 9x² एक्चुअली में क्या था सर, आपका 3x का होल स्क्वायर था, और y² का मतलब क्या था, होल स्क्वायर था। उसके बाद मतलब कि a की जगह में 3 था, 3x था, 3x डाल के देखा, b की जगह में मतलब क्या था, y था, y डाल के देखा, तो फिर क्या हो गया सर आपका 2 3 ज़ा 6 और 6xy। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का वैल्यू चेंज नहीं किया, ये वैल्यू तो 9x² ही है। लास्ट टर्म का वैल्यू भी चेंज नहीं किया, क्या है सर आपका y² ही है। और मिडिल टर्म का वैल्यू क्या था सर आपका 6xy था, तो यहाँ पे मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करने 6xy आ रहा है ना, तो वैल्यू भी नहीं चेंज हुआ। और क्या हो गया सर आपका a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में मतलब क्या है, बैठ भी गया, तो फिर उसको a² a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। आप सच में समझें? तो इस वाले के बारे में क्या करिएगा, ये जो 4y² दिख रहा है, अच्छा आप खुद कर लिए हैं, वेरी नाइस। तो 4y² जो दिख रहा है एक्चुअली में उसको हम लोग 2y का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, a² मिल गया है ना, और 1 का स्क्वायर होता है तो b² ही मिल गया। अब यहाँ नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव 2ab के लिए चेक करेंगे, तो नेगेटिव 2 डाला, a था 2y डाला, और उसके बाद b 1 था, 1 मतलब क्या सर आपका डाल दिया, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, फाइन। अब बस एक बात का ध्यान रखना, वैल्यू चेंज तो नहीं किया तभी काम कर सकते हैं, अगर वैल्यू चेंज किया तो काम मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका सम ज़रा सा मतलब क्या है, केयरलेसनेस की वजह से रॉन्ग हो गया, और आप बता सकते हैं वो क्या है। ये 2a² है, सॉरी ये a² है, ये b² है, ये -2ab भी है। तो अगर a² -2ab -b² है तो क्या जिसके बराबर होता है, a² माइनस b²। a माइनस बी। सर अगर आप a² माइनस b² बोलेंगे तो फिर अलग बात हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे होल के ऊपर स्क्वायर दिए हैं नहीं, तो बस इतना ज़रा सा कारण के लिए रॉन्ग हो गया। हम क्या करें, हमको तो रॉन्ग करना पड़ेगा सर, क्योंकि हम राइट करेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम में ऐसा रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि मैथ्स करते वक्त आदमी इमोशन को तो उसका नहीं सुन सकता है सर। ज़रा सा मिस्टेक का मतलब भी क्या है सर आपका मिस्टेक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान ली मम्मी चाय बना रही है, और मतलब चीनी का डब्बा, चीनी मतलब तो जानते हैं शुगर, और सॉल्ट का डब्बा दोनों मतलब क्या सर आपका साथ में रखा हुआ था, तो बहुत अच्छे चाय बनाएंगे, उसमें अदरक भी मतलब क्या डाली, इलायची भी डाली, सब कुछ डाली, लेकिन बस एक गलती हो गया, बताइए क्या गलती हो गया। नमक डाल दिया। हाँ, तो अब चाय एक्सेप्टेबल होगा क्या, नहीं होगा। तो वैसे मैथ्स में भी है सर, भले आप बहुत मेहनत किए लेकिन सारा मेहनत पे पानी चले जाएगा अगर एक स्टेप भी मतलब क्या सर आपको रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ कितना छोटा सा माइनर मिस्टेक है, आप तो ऐसा नहीं करेंगे सर, लेकिन हम जो क्लास से पढ़ते थे वो क्लास में लड़का लोग ऐसा मिस्टेक करता, पता है क्या करता, आंसर शीट मिलता है चेक करने के लिए, यहाँ पे 0 लिखा हुआ रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सर स्क्वायर डालता, मैम बाय मिस्टेक यू हैव गिवन 0, अब फिर ले जाता मैम के पास। तो ऐसा करना चाहिए, अगर वो ऐसा करेगा तो किसको धोखा देगा, अपने आप को। अपने आप को देगा, है ना। और सबसे बड़ा धोखा इंसान अपने आप को देता है, जो नहीं देना चाहिए। लेकिन मैम भी बेवकूफ़ थोड़ी हैं, मैम भी समझ जाती है कि अरे वो क्या किया सर, आपको इनपुट किया उसको, है ना। हाँ कभी कभी मैम जानने के बाद भी छोड़ देती हैं कि चलो बेचारा फेल हो रहा था 1 मार्क्स से, तो पास हो रहा है तो होने दो, 1 मार्क्स लेके क्या करेगा। हाँ लेकिन कोई मैम स्ट्रिक्ट अगर होती हैं तो उसमें 2 मार्क्स और डेड कर लेती हैं, है ना। अब दोनों को हम कुछ नहीं बोल सकते हैं सर, जो काटी वो भी ठीक की और जो नहीं काटी वो भी मतलब अपने हिसाब से ठीक की, लेकिन जो काटी वो ज़्यादा ठीक की, क्योंकि गलत काम को बढ़ावा मतलब क्या नहीं देना चाहिए, है ना। आइए, तो कहाँ पे हम लोग थे, ये तो एकदम सिंपल सा सम है, और सिंपल सा सम का आप सिंपल सा आंसर मतलब ला भी दिए, चलिए ठीक है। अब ये क्या था, ये सम थोड़ा सा आपके लिए मतलब क्या था, डिफिकल्ट था, लेकिन आप समझ गए कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया होगा, है ना, इसलिए आप काम मतलब कि आराम से मतलब क्या कर लिए, लेकिन पहले उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप 4x² को मतलब क्या 2x का होल स्क्वायर फॉर्म में लिखें, 3y² को आप 3y का होल स्क्वायर फॉर्म में लिखें, सब कुछ ठीक है। उसके बाद क्या था फॉर्मूले में, ज़रा सा आप गड़बड़ करते फॉर्मूला में, ज़रा सा,
तो वो आप करेक्शन खुद कर लेना, ठीक है ना। क्या गड़बड़ की बताइए। अगर सम ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर भी होता है, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर भी होता है, प्लस क्या होता है सी स्क्वायर भी होता है। उसके बाद जब तीनों में 2 कॉमन था ना, आप और एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन वाला फॉर्मूला तो नहीं था, फॉर्मूला कौन सा साइन वाला था, प्लस का। प्लस साइन वाला था। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका प्लस 2ab प्लस मतलब क्या है सर आपका bc प्लस मतलब क्या है सर आपका ca होगा, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर तो उसको कैसे अकोमोडेट करेंगे, तो अकोमोडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका, माइनस साइन को रखना पड़ेगा किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अच्छा आप इसका अलग फॉर्मूला बना दिए हैं माइनस दे के, गुड सर कोई बात नहीं। तो आप गेस कर लिए कि मतलब क्या है, देखिए अगर ए भी पॉजिटिव आ रहा है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या है सर आपका ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा, है ना। नेगेटिव तब आया जब मतलब बी सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और नेगेटिव तब आया जब मतलब क्या है सर आपका सी ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो आप अच्छा दिमाग तो लगाएं, लेकिन करना क्या चाहिए था, अगर फॉर्मूला बनाना ही था तो ए प्लस बी माइनस सी कर देते हैं। लेकिन उससे बेहतर पता है क्या करते हैं आप, उससे बेहतर आप कुछ नहीं करते। आप क्या करते हैं पता है, आप यहाँ पे गैस कर लेते हैं कि मतलब क्या सर आपका सी नेगेटिव है, और जैसे आप गैस कर लिए सी नेगेटिव, तो करना क्या चाहिए था बताइए, आप 2x का होल स्क्वायर लिखें, ठीक है। उसके बाद प्लस मतलब क्या है सर आपका 3y का होल स्क्वायर लिखे, ये भी ठीक है। आप तो आपको सोचिए ये पॉजिटिव कैसा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव देता है, इसलिए पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका आ गया। तो यहाँ प्लस साइन दिया, और प्लस साइन देने के बाद फिर क्या लिखे सर आपका -4z, उसके बाद लिखे मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। आया बात समझ में। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला का सिंपल एप्लीकेशन है। अब फॉर्मूला का सिंपल एप्लीकेशन क्या है बताइए, प्लस तो लिखा, 2 लिखा, अब ब्रैकेट दिया, ठीक है। तो ब्रैकेट तो क्या होगा ए बी, तो ए बी जब करेंगे, चलो एक स्टेप हम स्किप कर दे, लेकिन आप स्किप मत करना। ए बी जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा ना, है ना। तो चलो हम स्किप ने मतलब नेगेटिव अगर होगा तो नेगेटिव को अंदर रखते हैं, ए बी करेंगे तो नेगेटिव होगा नहीं, तो ए बी जब हम करेंगे तो ए बी क्या आ जाएगा 6xy, ठीक है। ब्रैकेट दे दिए। अब प्लस क्या है सर आपका बी सी करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो 2 3 4 का मतलब क्या होता है 12 होता है, लेकिन होगा मतलब क्या है सर आपका -12, ब्रैकेट अंदर रखा, ठीक है। अब -12 क्या हो गया सर आपका वाई जेड हो गया, ठीक है। फिर ऐसा प्लस साइन दिया, अब क्या, अब सी ए, अब नेगेटिव आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव रखा, और 4 2 का मतलब क्या होता है 8 मतलब क्या है जेड एक्स, 8 ZX। तो किस तरह अपना नेगेटिव वाला फार्मूला को मतलब क्या सर आपको पॉजिटिव वाले फार्मूले में अक्यूमुलेट किया, आप देखें तो नया फार्मूला बनाने ज़रूरत नहीं था सर, उसमें अक्यूमुलेट मतलब क्या होता आपका हो जाता। बस आपको क्या आइडेंटिफाई करना था, ए बी का प्रोडक्ट तो आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब कि ए बी गड़बड़ नहीं किया। जब बी सी के साथ मिला तब गड़बड़ होगा, और जब सी ए के साथ मिला तब गड़बड़ होगा, तो इसका मतलब गड़बड़ कौन लाया है, सी लाया है, तो सी को नेगेटिव कर देना था। अब समझ के बात क्या आप लेना, वो देख लेंगे तो आपका काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। और ये तो सिंपल है, इसमें नेगेटिव का झमेला है भी मतलब क्या सर आपका नहीं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो चलो आप मतलब जो है ना, जितना फॉर्मूला आपको बताया फॉर्मूला मतलब क्या रखना, याद रखना, और कुछ मत करना। और आप बाकी भी काम आपका स्कूल का होगा वो सब काम कर लेना, फिर आएंगे तो हम काम कर लेंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर हम लोग करेंगे। आप कहाँ PDF कहाँ तक बनाए सर, इस